माँ जगज्जननी जगदम्बा भवानी की जय, आदि शक्ति भवानी की जय। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। हमारे गांव की यात्रा में चौथे दिन में देखिए किस तरह से कितनी भीड़ यहाँ पे है। भक्तों का एकदम जमावड़ा है यहाँ पे। सब अपनी अपनी धुन में माता रानी की सेवा में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो चलिए अब हम तैयारी कर लेते हैं नगरी भ्रमण की। आज माता रानी के जो वीर हैं वो पूरी नगरी का भ्रमण करेंगे और माता रानी के वीर माता रानी को आके बताएंगे कि माता रानी के जो नगर है, जो गांव है, वहाँ पे किस तरह खुशी खुशहाल लोग रह रहे हैं, किस तरह धन संपदा के भंडार भरे हैं, माता रानी की कृपा किस तरह उन लोगों पर हो रही है, किस चीज़ की कमी है। सब माता रानी के जो वीर हैं वो माता रानी को आके बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है गुरु महाराज के घर से। गुरु महाराज के घर पे सारे वीर आ चुके हैं। यहाँ पे विभूति का टीका लगाते हुए घरों को एक रक्षा मंत्र दिया जाएगा। विभूति का टीका लगा के सारे घरों के दरवाज़ों पे और सभी लोगों पे, जो जितने भी लोग घर पे हैं, उन सबको विभूति का टीका लगा करके माता रानी का आशीर्वाद दिया जाएगा। आप लोगों से विनती है, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आपका घर, आपका मकोट, आपका ससुराल, आपका जो भी इस गांव में है, अगर आप देख पा रहे हैं, जब भी आपका घर आता है तो जय माता दी ज़रूर कमेंट में लिखें, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं और मेरी वीडियो बनाने की मेहनत जो है वो सफल हुई है। तो अब हम निकल चुके हैं आगे गुरु महाराज के घर से। हमारे भाई साहब चंद्रादत्त हथेली के घर पे हैं और यहाँ से अब आगे को हमारी माता रानी की नगरी भ्रमण की यात्रा पूरे गांव में घूमेगी। उसके बाद जनमाल बाखली और शाह बाखली में जाएगी। तो आप सब भी हमारे साथ चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हुए और माता रानी से बार बार प्रार्थना कीजिए कि माता रानी इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें, हमारे गाँव वालों पर बनाए रखें। किसी तरह की कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़ हमारे गांव वालों को ना आए। हर तरह से सुख संपदा के भंडार हमारे गांव वालों के भरे रहें और सबके मन में माता रानी के प्रति इसी तरह श्रद्धा भावना बनी रहे। माता रानी की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। माता रानी की भक्ति हमारे मन में यूं ही बनी रहे। तो आप देखेंगे आगे कि माता रानी के जो भक्त हैं वो अपने अपने घरों पे आके अपने अपने तरीके से माता रानी के भक्तों को, माता रानी के वीरों को कुछ भोजन करवा रहे हैं, जो उनसे बन पड़ता है। फल फूल, दही, छाछ, जो भी उनके बस का है सब कुछ वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं फलों के भंडार लगे हैं तो कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक देके माता रानी के भक्तों को तृप्त कर रहा है। इतने दिनों से मंदिर में सिर्फ एक टाइम का खाना हमारे माता रानी के जो वीर हैं, जो गण हैं, वो खा रहे थे। आज नगरी भ्रमण में उनको फल फूल इत्यादि से अपनी भूख मिटाने का मौका मिल रहा है। मंदिर में रह रहे इतने दिनों से खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे आगे खा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि चलिए किसी तरह से माता रानी की सेवा करते करते हम माता रानी के गणों को, माता रानी के वीरों को, माता रानी के भक्तों को भोजन करवा पा रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और माता रानी के इस नगरी भ्रमण में हम भी हिस्सा लेते हैं। जय माता दी।
अब हम पहुंच गए हैं द्रव बाखली, रावत लोगों की बाखली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये घर टूटा हुआ है, छत नहीं है, उसके बाद भी इस घर के सारे लोग घर आए हुए हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, लेकिन माता रानी के मंदिर में माता रानी की सेवा करने के लिए फिर भी घर पे पहुँचे हैं और अपनी सेवा यहाँ पे माता रानी को दे रहे हैं। तो यही भक्ति, यही विश्वास सबके मन में माता रानी के प्रति होना चाहिए। कोई देव छोटा या बड़ा नहीं होता, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि उन्हें देव की उपाधि दी गई है, इसका मतलब वो हम इंसानों से तो कहीं ऊपर हैं। तो सारे देव हमारे लिए पूजनीय होने चाहिए और उनके प्रति आस्था विश्वास हमारे मन में भरा होना चाहिए। क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं, जिसका नाम ही देवभूमि है। वहाँ देवों के प्रति सम्मान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को अपने मन से, अपनी आत्मा से माता रानी को और माता रानी के सारे वीरों को नमन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। थक गई यार नगरी भ्रमण के दौरान हमारे साथ हनुमान जी भी होते हैं और हनुमान जी को तो फल अति प्रिय होते हैं। तो जहाँ पे भी फल दिखते हैं आज उनको तोड़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हनुमान जी को अति प्रिय हैं फल और उनका काम है उत्पात मचाना। और हम सब आज वानर सेना का यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम भी फलों का आनंद ले रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें फल मिल रहे हैं हम तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं और इस तरह हंसी खुशी हम नगरी भ्रमण यहाँ पे अपनी यात्रा जो है उसको पूरा कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं दयाल सिंह शाह जी के घर पे और ये हमारे गांव का आखिरी घर है जहाँ से हमारी यात्रा अब यहाँ समाप्त होगी गांव की। इसके बाद हम जनमाल बाखली के लिए प्रस्थान करेंगे। अब हम लोग जनमाल बाखली के लिए जा रहे हैं और आपको बता दें कि आज भी हमारे माता रानी के जो वीर हैं उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी है। इस उबड़ खाबड़ रास्ते में, कांटों भरे रास्ते में पीरू भी है, कुछ कांटे भी होंगे, लेकिन जो माता रानी के हमारे वीर हैं वो बिना चप्पल के यात्रा कर रहे हैं। कितना कठिन उनके लिए रह रहा होगा ये सब कुछ, लेकिन फिर भी पूरे जोश के साथ माता रानी के जो वीर, माता रानी के जो भक्त हैं वो सबको आशीर्वाद देते हुए सबको साथ में लिए चल रहे हैं।
यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, तो हम इन 2 घरों को कवर नहीं कर पाएंगे, बंगारी वाखली के दोनों घर, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक हमारी सेना और आगे जा चुकी होगी। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सब पे भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, माता रानी आप सबको धन धान्य से परिपूर्ण करे, सुख संपदा के भंडार आपके घरों में भरे रहें। और अब हम जनमाल वाकली पहुँच गए हैं। सब लोग जयकारे लगाते हुए, शंखा ध्वनि करते हुए और हमारे मथुरा दत्त भाई साहब गौमूत्र का छिड़काव करते हुए आगे आगे रास्ते को पवित्र कर रहे हैं। हमारे माता रानी के वीर माता रानी के नाम का जयकारा लगाते हुए, माता रानी के भक्त माता रानी की भक्ति में डूबे हुए इस आनंदमय यात्रा का आनंद ले रहे हैं। बिना चप्पल के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हम समझ सकते हैं। माता रानी आपको ये कष्ट सहने की शक्ति दे और आप पर, आपके परिवार वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो अब हम पहुंच गए हैं श्री नंदन सिंह जनमाल जी के घर पे, और इसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। तो चलिए एक बार साथ में लगाइए जयकारा जय माता दी का। यहाँ हमारी वानर सेना को दिख चुका है पूलम का पेड़ पूरा भरा हुआ है फल से, और तोड़ के भी उनने पूलम रखे हुए थे। एक पूरी थाली भरी हुई है, लेकिन वानर सेना को तोड़े हुए फलों में क्या आनंद। तो सारी वानर सेना टूट पड़ी है हमारे पूलम के पेड़ पे, और सब लोगों ने एकदम मस्त होके पूलम खाया। यहाँ पे हमारे भाई साहब एक डंडा लेके भी नीचे खड़े हैं, लेकिन आज तो बनता है, आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो पेट भर के ही जाएंगे। ये हमारी वानर सेना ने ठान रखा है। तो बोलिए जय श्री राम, और चलिए आगे चलते हैं।
तो अब हम लोग निकल पड़े हैं शाह वाकई के लिए, सौखू वाकई जिसको हम बोलते हैं। एकदम ऊंचाई पे हमारे ये बाखली स्थित है। आप यहाँ से देखें तो आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखेगा। एक तरफ से चकोट तो एक तरफ से गढ़वाल, रानीखेत तक का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर गांव है हमारा। ऐसे गांव को बार बार प्रणाम करने का मन करता है। माता रानी की यात्रा चाहे 18 साल बाद लगी हो, लेकिन गांव वालों के निस्वार्थ प्रेम को माता रानी ने देखा। पहले दिन ही दर्शन दिए और हंसी खुशी इस काम को संपन्न कराया। हमारी माता रानी बहुत दयालु हैं। भक्तों पर कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखती हैं जैसे सचमुच माँ का आंचल सर पर फहरा रही हो। इतने कम संसाधनों के बाद भी माता रानी के भक्तों ने माता रानी की इस यात्रा को बिना किसी व्यवधान के पूर्ण करके दिखाया। ये माता रानी की कृपा ही है, माता रानी का आशीर्वाद है। इतने सारे लोगों की एकजुटता इस बात का प्रतीक है कि माता रानी के प्रति सबके मन में किस तरह भक्ति भाव है, विश्वास है और प्रेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। अब मिलते हैं आपको मंदिर में शाह वाकली के बाद। जय माता दी। डोरी कहाँ छोड़ दीजिए, डोरी नहीं है ऐसी है कि तेरा वाला है। अरे तो की हिला रहे हो खोलन बरी दूध थोड़ी है इसमें, ये देखिए। चलो चलो चलो। तो हमारे माता रानी की नगरी भ्रमण की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। सारे वीर धीरे धीरे मंदिर में पहुँचते हुए। और ये माता रानी की शक्ति देखिए, जितनी देर नगरी भ्रमण के लिए हम लोग गए हुए थे उतनी देर हमारी माता रानी आसन में यहाँ पे बैठी हुई हैं। हम 10 मिनट भी एक पोजीशन में, एक आसन में नहीं बैठ सकते, लेकिन हमारी माता रानी यहाँ पे लगभग 2-3 घंटे से लगातार आसन में बैठी हुई हैं। तो इस शक्ति को कम से कम हमें मानना चाहिए। कुछ और नहीं मानते तो इस शक्ति को ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि एक साधारण इंसान इस तरह 2 से 3 घंटे एक ही आसन में पूरे शरीर को कंपायमान करते हुए नहीं रह सकता। तो चलिए यहाँ की यात्रा समाप्त होती है और अब भोजन का आनंद लेते हैं, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद शाम को यात्रा होगी और फिर कल भंडारा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में भंडारे में। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, कृपा दृष्टि ऐसी बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अपने गांव के प्रति, अपनी माता रानी के प्रति प्यार प्रदर्शित करें।